कुछ कहम है कि आंख आपको जो कैच कर रही है। मुर्शिद इमरान खान की रिहाई के लिए जो बंदे बाहर नहीं निकलते, कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है लीडरशिप। हम भरपूर एहतजाज उनके खिलाफ भी करते हैं, बगावत करते हैं। कॉम्प्रोमाइज लीडरशिप इस तरह के आपने बहाने बनाने थे। मुर्शिद इमरान खान को आज 2.5 साल हो गया के अंदर है, आपके लिए है, पाकिस्तान के लिए है। वो अकेला इमरान खान नहीं है, बल्कि वो पूरी कौम के लिए, पूरी कौम को बंद किया हुआ है। ये जो पुलिस वाले ये कंप्रोमाइज, आप लोग कंप्रोमाइज होते हैं। आप भी गवर्नमेंट की सीटों में बैठे हुए हैं, जीते हुए आए हुए हैं। आप एमएनए एमपी है, ये पुलिस वाले नहीं एमपी है। ये नहीं है कंप्रोमाइज होते, आप क्यों कंप्रोमाइज होते हैं? आप में दिल नहीं है, आप में जान नहीं है, आप इमरान खान की सिपाही नहीं है। एमपी में सीटें छोड़ दो, घर चले जाओ। ये पुलिस वाले तनख्वाह लेते हैं 25-50 हजार रुपया, ये नहीं छोड़ते अपनी नौकरी। आप क्यों बैठे हो सीटों पे? आप घर जाओ। ये पुलिस वाले का फरमाइश नहीं हो सकते हैं। ये देखो 50,000 तनख्वाह लेते हैं, ये जिधर जाते हैं हमें मारते हैं, कत्ल करते हैं, कत्लो आम करते हैं। ये नहीं क्या फरमाइश, आप क्यों क्या फरमाइश होते हैं? आपके पास गाड़ियां कौन कंप्रोमाइज है? एमपीए जो सीटों बैठे हुए हैं, एमपीए दोगले। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम आप कहाँ से आई हैं? अच्छा मैम, यहाँ पे आप क्यों आई हैं? मैं आई हूँ अपने खान के लिए, अपने लीडर के लिए। आपका खान, आपका लीडर 3 साल से जेल में कैद है, क्या किया आप लोगों ने खान के लिए? बस हमने वाकई में कोई खास हम नहीं कर सके, क्योंकि यहाँ पे इतनी पुलिस की दहशतगर्दी है। और लेकिन ये है कि हम फैमिली को सपोर्ट करते हैं, हम आते हैं, हम जो कुछ कर सके हम कर। खान साहब की रिहाई के लिए क्या इकदाम करने चाहिए? आप देख सकती हैं बहनें यहाँ पे खड़ी होती हैं, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा, वकला को नहीं मिलने दिया जा रहा, सियासी रफ़का को नहीं मिलने दिया जा रहा। तो कब तक ये सिस्टम चलता रहेगा और क्या जुर्म है उस बंदे का जिसके इतनी सख्तियाँ की गई हैं? उसका कोई जुर्म नहीं है। उसका जुर्म ये है कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है और वो झुका नहीं है, बहादुर है। और हम इसी बात पे जो है ना, पाकिस्तान के लिए वो खड़ा हुआ है और अवाम के लिए खड़ा हुआ है। हमारी जान भी हाजिर है इमरान खान के लिए। तो फैमिली की मुलाकात नहीं हो रही मैम, इस हवाले से आप क्या मुतालबा करेंगे मुक्तदरा लोगों से? जी, हम तो मुतालबा कर कि उनको मिलवाया जाए, उनका हक बनता है। ये कौन से इंटरनेशनल लॉ या जस्टिस के तहत ये कर रहे हैं? क्या बहनें और फैमिली नहीं मिल सकती? उसको आइसोलेशन में रखा हुआ है, इसलिए क्योंकि ये उससे डरते हैं। ये अपनी जो है ना मस्जिद इन्होंने सजाई हुई है, लेकिन ये बहुत देर तक बात नहीं चलेगी। इंशाल्लाह ताला हमारा खान बाहर आएगा। पाकिस्तान की तमाम जो है, मैं तो कहूँगी कि 99% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान दे आर फॉर इमरान खान। ये इसी चीज़ से डरते हैं। थैंक यू। तो ये भाई आए हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। भाईजान कहाँ से आए हैं आप? मैं कराची से आया हूँ। कहाँ से आए हैं? कराची से। आप कराची से यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे कराची से आने की वजह क्या है? खान साहब की बहनों के साथ इजहार यकजहती के लिए, क्योंकि मैंने पिछले कुछ हफ्तों में देख रहा हूँ कि बहुत कम लोग यहाँ पे आते हैं, मौजूद होते हैं। पार्टी अहदेदार बिल्कुल मौजूद ना होने के बराबर हैं। MP MLA 2-3 महीने से बिल्कुल नहीं आ रहे। इसलिए मैं एक आम सा वर्कर हूँ, कराची में गुलशन इकबाल से ताल्लुक है मेरा, और मैं इनसे यकजहती के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो आप यहाँ पे आए हो, खान साहब की बहनें आई हैं, उनको खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही, तो एज अ पाकिस्तानी शहरी आप क्या कहेंगे इस पे? ये बदतरीन फस्तायत का दौर पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं गुजरा। जो जुल्म यहाँ पे इस वक्त किया जा रहा है, पूरे पाकिस्तान का निज़ाम लपेट के एक फ़र्द वाहिद के हाथ में दे दिया गया, और इसी निज़ाम के तहत यहाँ पे जुल्म किया जा रहा है कि पूरे पाकिस्तानी कौम का लीडर है, उसको इलाज तक की सहूलतें मुयसर नहीं है। अभी फ़िलहाल खान साहब की बहनों का भी, पूरे पाकिस्तानी अवाम का ये मुतालबा है कि कम से कम खान साहब को इलाज की सहूलत दी जाए। इतनी फस्तायत और मार्शल लॉ जो नाफिज किया गया उसको कम किया जाए। और अच्छा, आपको नहीं लगता कि खान साहब केसेस में जेल में हैं और एक मुजरिम है, और आप क्या कहेंगे किस केसेस में वो मुजरिम है, उनका जुर्म क्या है? आपको कोई भी जुर्म नहीं है। पाकिस्तान का अगर कोई सबसे ज़्यादा लॉयल तरीन और शफाफ तरीन सियासतदान है वो इमरान खान है। ये सारे केसेस उन पर झूठे बनाए गए हैं, सिर्फ ज़ाती इंतकाम लेने के लिए इन्होंने खान साहब पे सारे केसेस झूठे बनाए गए हैं। इंशाल्लाह खान साहब सिर्फ क्या मुतालबा करेंगे यहाँ अडियाला जेल के बाहर से, हमारे मुक्तदरा हलकों से, हुकूमती आला शख्सियात से? सर, ये फिरौन जो बैठे हैं इनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा।
लोगों को लाशें मार रहे हैं, लोगों को सरों में हेडशॉट मार रहे हैं। 26 नवंबर को पूरे पाकिस्तान को पता है, पूरी दुनिया को पता है क्या हुआ। लोगों के सरों में हेडशॉट मारे गए। कौन इनके सामने मुतालबा रख सकता है? ये तो बिल्कुल फिरौन और यजीद से भी बदतर लोग हैं। तो किस तरह बेहतरी लाई जाएगी इस निज़ाम में, किस तरह इस मुश्किलात से निकलना होगा? इसके लिए यही करना पड़ेगा, मुत्तहद होना पड़ेगा हम सबको। इज्तिमाई तौर पे कोई इसके खिलाफ मुकाबला ही करना पड़ेगा। मुकाबले के बगैर ये कभी भी ये फसाइद और ये जो जुल्म का निज़ाम है। अच्छा, एज अ वर्कर आप यहाँ पे आए हैं पाकिस्तानी शहरी, तो खान साहब की रिहाई के लिए क्या इकदाम करने चाहिए? खान साहब किस तरह जेल से बाहर आएंगे, क्या कहेंगे? निज़म जिद्दोजहद ही करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं बस समझ में आ रहा, क्योंकि ये बहुत जालिम फसाइद का दौर है। इसके अलावा और कोई हल नहीं है कि हमें इसके लिए जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, चाहे जिस लेवल पे भी करनी पड़े। इमरान तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार। इमरान तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार। इमरान खान जिंदाबाद। तुम माइनस करो, तुम माइनस करो, तुम माइनस करो, तुम माइनस करो। इमरान तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के रुकन सूबाई असम्बली अमीनुल्लाह खान यहाँ पे मौजूद हैं और आज पंजाब से एमपीएस जो है वो भी यहाँ पे पहुंचना शुरू हो चुके हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर आप यहाँ पे अडयाला जेल आए हैं, अब खान साहब की बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं। पिछले 3-4 माह से हम देख रहे हैं सर, उनको मुलाकातों की इजाज़त नहीं मिलती, खान साहब से सियासी रफ़्का नहीं मिल सकते, वकला नहीं मिल सकते, फैमिली तक रसाई नहीं है, उनकी सेहत के हवाले से खबरें आ रही हैं। तो सर आप मियांवाली से आपका ताल्लुक है और खान साहब भी मियांवाली से हैं, तो सर एज़ा एक अवाम का मुंतखब नुमाइंदा आप क्या मुतालबा करेंगे यहाँ से? गुजारिश ये है जी कि हमारा मुतालबा ये है कि खान साहब की मुलाकातें खोली जाएं, उनको मिलने दिया जाए, उनकी सेहत के मुतल्लिक जो अफवाहें हैं उनके बारे में हमें पता चले, कोई उनकी बहनें जाकर मिलें ताकि वो आकर बाहर आकर हमें सही बात बताएं। और जो लोगों में आवाम में एक बेचैनी है खान साहब की सेहत के हवाले से, वो जो है ना ख़त्म हो। तो इसलिए हमारा मुतालबा यही है कि खान साहब से जल्द अज जल्द मुलाकातों को खोला जाए। सर आप देखा कि गुज़श्ता रात भी खान साहब को कहा जा रहा है कि उनको हॉस्पिटल जो है ले जाया गया, लेकिन फैमिली को इतला नहीं दी जाती, वकला को नहीं बताया जाता। सर इसकी क्या वजूहत? सर सबसे बड़ी बात यही है कि किसी भी सियासी लीडर को इस तरीके से उसको जो है ना रखा जाना कि उसके फैमिली ना मिले, उसके अजीज़ व कारोबार से ना मिल सके और ये पता ना हो कि उसकी सेहत कैसी है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है जो कि एक मिसाल बन गया पाकिस्तान पूरे में कि आइंदा आने वाले वक्तों में लोग इसी तरह करेंगे कि जिसका दिल चाहेगा वो 2-2, 3-3 साल सियासी लीडरों को उठाकर जेल में बंद कर देंगे। और खान साहब तो वो लीडर है जो 99% अवाम के दिलों में रहता है। बहुत शुक्रिया सर। यहाँ पे अडयाला जेल के बाहर ये सूबाई मिनिस्टर है खैबर पख्तूनख्वा के हमारे साथ मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप अडयाला जेल के बाहर खड़े हो, यहाँ पे एक सवाल बहुत ज्यादा किया जाता है, लीडरशिप से शिकवा है वर्कर को कि वो खान साहब की बहनों के साथ इज़हारी यकजहती के लिए नहीं आते, खान साहब से मुलाकात के लिए नहीं आते, खान साहब की रिहाई के लिए अमली तौर पे इकदाम नहीं करते। हमने आपको मुसलसल देखते हैं, आप हर जगह मौजूद होते हो, तो सर एज अ वर्कर आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है, MPS भी आए हैं, तंजीम के लोग भी आए हैं और कभी तादाद ज़्यादा हो जाती है, कभी थोड़ी तादाद कम हो जाती है। और मैं ये समझता हूँ कि जितने भी MPS पार्लियामेंटेरियंस और तंजीम के हमारे साथी हैं उनको चाहिए कि मंगल वाले दिन, क्योंकि यहाँ पर फैमिली का डे होता है और आप देख रहे हैं जो जुल्म ज़्यादती हो रही है, खान साहब की बहनों को, उनकी फैमिली को मिलने नहीं दिया जा रहा। मैं ये समझता हूँ कि हर एक को यहाँ पर आना ज़रूरी है, आना चाहिए। और इस सख्त वक्त में खान साहब की फैमिली के साथ यकजहती और खान साहब की रिहाई के लिए कोशिश ये करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, ये सारा सिनेरियो आपके सामने है, मुलाकातें नहीं कराई जा रही, हम नहीं जानते कि किस वजह से नहीं कराई जा रही, लेकिन सर पाकिस्तान में एक जो सियासी अदम इस्तेकाम है उसकी वजह से हालात बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। आप एज अ मिनिस्टर और पॉलिटिशियन आप क्या मुतालबा करेंगे बेहतरी लाने के लिए? देखिए जी, आप कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं कि क्यों मुलाकातें कराई नहीं जा रही। मुलाकातें इसलिए नहीं कराई जा रही कि जो साहिब इख्तियार और साहिब इक़्तिदार है उनको पता है कि खान साहब का जो करिश्मा है इस कौम पे किस तरह है। उनको पता है कि खान साहब की एक कॉल पर पूरी कौम जो है वो रोडों पे आ सकती है। तो ये डर और खौफ जो है वही वजह है कि उनकी फैमिली और हमारी जो सियासी लोग हैं वो उस खान साहब से मुलाकात नहीं कर सक रहे। बाकी आपने कहा कि ये हालात जो चल रहे हैं, इस हालात को बेहतर करने का एक ही है कि इस मुल्क में असली तौर पे कानून की बालादस्ती हो, उन लोगों को इख्तियार मिले जिनको आवाम ने वोट दिया है, जिनको आवाम ने चुना है, और
जो खान साहब को जेल में रखा गया उनको फौरी जो है वो रिहा किया जाए और इस मुल्क की भाग दौड़ उसी के हाथ में होनी चाहिए जिसको आवाम सेलेक्ट करती है। बहुत शुक्रिया सर। तो यहाँ पे रुकन सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ मौजूद है, मिनिस्टर है। तो सर अडियाला जेल के बाहर आप मौजूद हो। सर ये फैमिली को मुलाकातों की इजाजत नहीं मिल रही, सियासी लोगों को मुलाकातों की इजाजत नहीं मिल रही, वकला को नहीं मिल रही, वकालतनामे साइन करने तक की इजाजत नहीं है। लीडरशिप से वर्कर नाराज हैं, गिला बहुत बड़ा है और दूरियां बढ़ती जा रही हैं। एज अ MPA, एज अ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक कारकुन की हैसियत से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने कहा कि यहाँ पे मुलाकातें भी नहीं हो रही, जो वकालतनामे उस पर दस्तखत भी नहीं हो रही, लेकिन देखिए अल्लाह का अपना एक निज़ाम होता है। इस दुनिया में फिरौन जैसी भी जालिम लोग आ गई, नमरूद जैसी भी आ गई, और भी इस तरह के लोग आएंगे, लेकिन अल्लाह का अपना एक रहम का निज़ाम है और कहर का भी निज़ाम है। अगर वो हरकत में आ गया तो फिर ये जुल्म और ज्यादती करने वाले लोग नहीं रहेंगे। इसके अलावा आप कहते हो कि यहाँ पे मतलब है कि यहाँ पे मुलाकात नहीं करने दी जा रही, तो ये लोग जुल्म करते रहेंगे। अब इंशाल्लाह उसके साथ डट के खड़े हैं, खान साहब के साथ, उनकी बहनों के साथ। और आप कह रहे हो कि वर्कर नाराज है, बिल्कुल हक बदजानिब कह रही है। जितने भी वर्कर है उनको प्रेशर डालना चाहिए पार्टी की आला क़ियादत पे कि वो यहाँ पे आके एक मूवमेंट शुरू करे खान साहब की रिहाई के लिए, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी जो है वो खान साहब है। इसके अलावा हमारी कोई और प्रायोरिटी है ही नहीं। तो अगर हम खान साहब को इग्नोर करें या लीडरशिप उनके लिए कोई मुहिम न चलाए, तो मेरे ख्याल में ये हम अपने जो PTI की मेंबर है उसके साथ हम ज्यादती कर रही है कि हम PTI की मेंबर है। तो मेरी भी यही रिक्वेस्ट है कि हमें यहाँ पे भरपूर जो है एक मुहिम चलानी चाहिए और सब लोगों को यहाँ पे बुलाना चाहिए और एक खान साहब की रिहाई के लिए एक भरपूर तहरीक चलानी चाहिए। और मैं बजाते खुद एज ए कैबिनेट मेंबर मिनिस्टर मैं बिल्कुल वर्कर की इस जायज़ मुतालिबे के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा इंशाल्लाह। सर आपने बहुत अच्छी बातें की। सर आप कहते हैं कि तहरीक चलाई जाए। जब हम हुकूमती खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ देखते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ देखते हैं, तो वो कहते हैं कि तहरीक की कॉल देंगे तो इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा भरपूर पार्टिसिपेट करेगा। और हमने तैयारियां भी देखी हैं खैबर पख्तूनख्वा की, ऐसा नहीं कि वो नहीं कर रहे। लेकिन सर फाइनल कॉल देगा कौन? इमरान खान साहब खुद क्या आपके ख्याल में अपनी रिहाई के लिए कॉल देंगे? इस हवाले से अलीमा खान साहिबा ने बरमला कहा है कि खान साहब अपनी रिहाई के लिए कभी कॉल नहीं देंगे, जो कुछ करना है वो पार्टी ने करना। देखो जिस तरह पार्टी वर्कर्स का गिला है, बिल्कुल वो हक बजानिब है। यही हम कह रहे हैं कि पार्टी की जो लीडरशिप है, जिनके पास पार्टी की बड़े बड़े ओहदे हैं, वो पाकिस्तान की सतह पे है, पंजाब की सतह पे है, KP की सतह पे है, उन सबको बैठना चाहिए, उनको एक लाही अमल वर्कर्स के लिए देना चाहिए। अगर ये लाही अमल नहीं देंगे तो मेरे ख्याल में हम पार्टी का और खान साहब का बहुत नुकसान करेंगे। बहुत शुक्रिया सर।